नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और पॉलिटिकल साइंस के भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी है। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ पर क्या है इंडियन पॉलिटी के बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन है, आपका इंडियन पॉलिटी अगर आपका सिलेबस है वहाँ पर, तो आप क्या है इस PYQ और MCQ सीरीज को जरूर देखिए। कल की जो क्लास है वो हमारी हो चुकी है और आज है यह जो दूसरी क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में भी हम 15 से 20 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को है क्या शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो क्लास है ये क्लास नंबर सेकंड रहने वाली है। क्लास नंबर सेकंड रहने वाली है। ठीक है, मेरा नाम है मंजीत कालन और आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैंने जो यह सीरीज PYQ यानी कि MCQ सीरीज के नाम से शुरू की है, इसमें हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या फिर पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप CGL MTS या फिर किसी भी हरियाणा ग्रुप डी जो कि अब अभी चला हुआ है, अगर आप इसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्या है क्लास है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को, आज के इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो हमारा ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया था। आज का जो हमारा जो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, ये है कि जो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो किस संस्था के द्वारा किया गया था। तो चलिए बताते हैं, आप बताइए कि किस संस्था के द्वारा किया गया था। आपके सामने जो ऑप्शन है वो पहला है योजना आयोग, दूसरा है संविधान सभा, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है कार्यकारी समिति। देखिए, कार्यकारी जो समिति है वो इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करती, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। क्या राष्ट्रपति भारतीय संविधान का निर्माण करेगा? नहीं सर। योजना आयोग? अरे नहीं सर। तो किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा का जो गठन है वो कब किया गया था? संविधान सभा हमारी कब बनी थी सर? वो 1946 में बनी थी। 1946 में बनी थी, जिसने क्या किया था? भारतीय संविधान का क्या किया था? निर्माण किया था। 1946 में बनी थी, तो इसकी पहली बैठक कब हुई थी सर? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कल एक क्वेश्चन भी आपके सामने आया था कि जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का निर्माण किस संस्था ने किया था? संविधान सभा ने किया था। कब इसका गठन हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक के दौरान ही इसका गठन हो गया था, यानी कि 1946 को इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके जो है अध्यक्ष थे। अच्छा सर, ये तो स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष भी थे जो कि 9 दिसंबर को बने थे, वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। हमारा जो संविधान बनाया गया था, ठीक है, एक उसमें प्रारूप समिति का भी नाम लिया जाता है। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। इसके जो अध्यक्ष कौन थे ये आपको क्या करना है, कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, आपको इसके जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी के, इसके अध्यक्ष का नाम क्या है आपको कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा हमारे जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। और संविधान, एक और यहाँ से क्वेश्चन उठता है, संविधान है जो हमारा कब बनकर तैयार हुआ था सर? 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था। कब लागू कब हुआ था? 1950 में। 1950 में किस डेट को सर? 1950 में हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस क्वेश्चन की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई है। संविधान सभा का निर्माण है किस संस्था के द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के बारे में मैंने आपको बता दिया। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, इसकी पहली बैठक हुई थी। 1946 में ही
क्या इसका गठन किया गया था? अध्यक्ष कौन थे इनके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष जो पहले थे वो 9 दिसंबर को कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है, यानी कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ तक आपको क्या है समझ में आ गया होगा। अब एक यहाँ पर एक शब्द है योजना आयोग। देखिए इसके बारे में मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। योजना आयोग क्या है? सर ये जो योजना आयोग है, योजना आयोग, इसका जो गठन है वो 1950 में किया गया था। 1950 में जो इसका गठन हुआ था। अब इसका नाम है वो क्या कर दिया गया है? वो कर दिया गया है नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग कब किया गया? सर 2015 में। ठीक है, देखिए जो योजना आयोग था 1950 में, अब उसका जो नाम है वो बदल दिया गया है। बदल कर क्या किया गया है? 2015 में नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत है जो पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? देखिए ये जो क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन से ही अटैच है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो देखिए कैसी है। इसमें पूछा गया कि भारत पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए गणराज्य यानी कि गणतंत्र, हम गणतंत्र के रूप में किस दिन को बनाते हैं? आपको ये पता ही होगा। ठीक है, गणतंत्र को किस दिन के रूप में बनाते हैं? सर 26 जनवरी 1950 को बनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र रूप में तो मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। ठीक है, संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है, तो इसी रूप में क्या है हमारा जो प्रभुत्व संपन्न, यानी कि पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यानी कि हमारा जो खुद का संविधान है, हमारे खुद के जो रूल है वो हमारे पास लागू हो गए थे। हमारे सरकार के द्वारा क्या है, संविधान सभा के द्वारा क्या है, लागू कर दिए गए थे। ठीक है, हमारा संविधान लागू हो गया था। पहले कहाँ, अगर जब हमारा संविधान नहीं था तो पहले क्या थे? 1935 जो भारतीय शासन अधिनियम था 1935 का, उसके रूल ही क्या थे? लागू हुए थे। जब हमारे जो संविधान है वो लागू हो गया था तो हमारा जो भारत है पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शासन का जो क्षेत्रीय विभाजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? जो भारत के जो शासन का जो क्षेत्रीय विभाजन है वो किस अधिनियम के अंतर्गत, यानी किस अधिनियम के दौरान है ये किया गया था? आपके सामने जो ऑप्शन है वो है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या फिर भारतीय सरकार अधिनियम 1861। तो भारतीय परिषद अधिनियम है जो 1861 है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है। इसके द्वारा ही क्या है, जो क्षेत्रीय विभाजन है वो क्षेत्रीय विभाजन, ठीक है, क्षेत्रीय विभाजन है वो हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या था, क्षेत्रीय विभाजन को क्या, इस क्षेत्रीय विभाजन की जो है व्यवस्था को इसमें बढ़ावा मिला और इस अधिनियम के द्वारा ही क्या था, विकेंद्रीयकरण की क्या है प्रक्रिया शुरू हुई और प्रांतों को क्या है विधायी शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है, इस अधिनियम के तहत क्या था, बंबई और मद्रास प्रांतों को क्या था, बंबई और मद्रास, ठीक है, बंबई और मद्रास के क्या था विधायी शक्तियां हैं क्या थी दी गई। प्रांतीय सरकार को क्या था, स्थानीय मामलों से में क्या है जो अधिक अधिकार दे दिए गए थे। यानी कि भारत में जो केंद्रीयकरण से विकेंद्रीयकरण की दिशा में क्या थी, शुरुआत हो चुकी थी। इसका जो सही आंसर होगा वो भी होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1858 है भारत सरकार अधिनियम।
भारत सरकार अधिनियम 1858, ये कौन लेकर आया था? ये लेकर आया था इंग्लैंड। ठीक है, पहले क्या था 1857 में, 1858 से पहले यानी कि 1857 में किसका जो कौन शासन कर रहा था, यानी कि कंपनी कर रही थी। कंपनी कौन सी? सर ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। ठीक है, 1857 में क्या है, एक क्रांति होती है जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। उसके बाद जब ब्रिटेन को लगा कि अब क्या है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत में जो है वो राजपाट है वो नहीं संभाल पा रही है, तो क्या है 1858 में क्या है एक अधिनियम लाया जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके दौरान क्या हो जाता है, जो क्राउन का है वो शासन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, क्राउन का शासन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जो भारतीय संविधान का वास्तविक स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का वास्तविक स्रोत कौन है? उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग, या फिर राष्ट्रपति? ठीक है, तो अगर आपने भारतीय संविधान के अगर प्रस्तावना को पढ़ा है, प्रस्तावना को अगर आपने पढ़ा है तो उसमें एक शब्द मिलता है पहले, हम भारत के लोग। ठीक, हम भारत के लोग, यानी कि जो प्रस्तावना में ही आपको क्या बता दिया गया है, जो वास्तविक स्रोत है हमारा वो कौन है? ऑप्शन सी, यानी कि भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, स्रोत कौन है? हम भारत के लोग, यानी कि जो संविधान है वो जनता द्वारा स्वीकार किया गया और जनता के नाम पर ही लागू किया गया। ठीक है, जो संविधान सभा ने भारत के लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं को क्या है ध्यान में रखते हुए क्या है संविधान को बनाया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा, वो क्या होगा? भारत के लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बंधुत्व है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि बंधुत्व का अर्थ आपको बताना है। देखिए आप बिना अगर आप एक बार भी ऑप्शन भी पढ़ेंगे तो आपको सीधा ही पता चल जाएगा कि इसका जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि भाईचारे की भावना। यह भी क्या है हमारे प्रस्तावना में है, क्या भाईचारे की भावना को बढ़ाने की क्या है, एकता की बढ़ाने की क्या है जोर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको इसका जो आंसर है वो पहले से ही पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने हेतु पारित जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए 1773 में एक एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें ना कुछ कमियां रह गई थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए ना ब्रिटिश द्वारा क्या किया गया, एक और एक्ट लाया गया जिसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट दिया गया। ठीक है, ये कब आया था? तो ये आया था सर आपका 1784 में। ठीक है, 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ब्रिटिश सरकार ने क्या था, इंडिया के जो कंपनी के जो कार्यों पर क्या है नियंत्रण को बढ़ा दिया था इसमें। ठीक है, और एक इसमें क्या किया था, एक नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड, सर इसमें एक नियंत्रण बोर्ड की क्या है स्थापना की गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्या था कि जो कंपनी के जो राजनीतिक और जो प्रशासनिक मामलों पर क्या है ब्रिटिश सरकार का जो प्रभाव बढ़ गया था, तो क्या है इसमें दोहरे शासन की व्यवस्था हुई, एक ओर से कंपनी और दूसरी ओर से क्या है ब्रिटिश सरकार। तो इसके लिए इसमें ही क्या है पिट्स इंडिया एक्ट में क्या है हमारे दोहरे शासन की व्यवस्था शुरू हुई और नियंत्रण बोर्ड की क्या है स्थापना हुई। ठीक है, एक 1861 यहाँ पर एक दिया गया है, तो इस 1861 में क्या हुआ था? 1861 में आया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, ये हमने पहले की जो क्वेश्चन है इसमें पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
वर्ष 1946 में संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? देखिए संविधानिक जो सभा का जो संवैधानिक सलाहकार है वो किसे नियुक्त किया गया था? तो इसके आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, BN राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, AM मुंशी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बता देता हूँ आपको, BN राव। इनका जो पूरा नाम है BN राव, BN राव का जो पूरा नाम है, आपको अच्छा से सुनिए, BN राव का आपको जो पूरा नाम है, जो फुल नेम है इनका, वो आपको इसका नाम है कमेंट में आपको लिखना है। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपको इसके इनके बारे में पता है क्या नहीं। हाँ, बिना कहीं से भी सर्च किए अगर आप वीडियो ये देख रहे हैं, इस वीडियो को देखते टाइम ही आपको क्या करना है, इनका जो पूरा नाम है वो लिखना है। ठीक है, इनका जो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हैं वो कौन थे? BN राव। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है, और गोपाल अयंगर और KM मुंशी, ये भी क्या है, हमारी जो संविधान सभा से क्या है, जुड़े हुए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो प्रारूप समिति के क्या है, अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति कब बनी थी? प्रारूप समिति कब बनी थी सर? ये 29 अगस्त 1947। देखिए कितने क्वेश्चन आपके माइंड में जा रहे हैं इस वीडियो को देखने से। एक क्वेश्चन आपके सामने शो होता है, लेकिन मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 से 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ ही कराने की आपको क्या है कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन प्रारूप समिति कब गठित की गई थी? वो की गई थी वो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय किस वर्ष किया गया था? एक हैदराबाद रियासत थी, उसका पूछा गया है कि जो उसका विलय है वो किस वर्ष भारत में उसको मिलाया गया था। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए एक शासक था, शासक का नाम था निजाम, ठीक है, मीर उस्मान अली। ठीक है, चलिए हम यहीं से याद कर लेते हैं, निजाम मीर उस्मान अली। ठीक है, निजाम से याद कर लेते हैं। जो निजाम है वो किसका? हैदराबाद का शासक था। जो निजाम है वो जब भारत है वो बन चुका था, ठीक है, जब रियासतों को जोड़ा जा रहा था सरदार पटेल के द्वारा, ठीक है, सरदार पटेल जी के द्वारा जब रियासतों को भारत में ऐड किया जा रहा था, तो जो हैदराबाद का जो रियासत का जो शासक था निजाम, ठीक है, यह जो भारत के जो मिलाने में इसको हैदराबाद को इसके पक्ष में नहीं था। वो चाहता था कि वो स्वतंत्र रहे, हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य यानी कि देश बनाना चाहता था। ठीक है, आप समझ सकते हैं, निजाम यानी कि भारत में मिलने को तैयार नहीं था। तो भारत सरकार ने क्या किया, हैदराबाद के विलय के लिए क्या करते हैं, ऑपरेशन पोलो। देखिए ध्यान से आपको याद रखना है, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो एक सैन्य अभियान है वो शुरू किया। ठीक है, ऑपरेशन पोलो है एक सैन्य अभियान शुरू किया। ये कब किया गया था? ये किया गया था 13 सितंबर 1948 को। 13 सितंबर 1948 को शुरू किया था। और ये जब शुरू किया गया था तो कितने दिन लगे? 17 सितंबर 1948 तक ये चला। तो 17 सितंबर 1948 को क्या होता है, जो है हैदराबाद है वो भारत के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और भारत में विलय के लिए मान जाता है। ठीक है, इस वजह से क्या है, ऑपरेशन पोलो चलाया 13 सितंबर 1948 को, और 17 सितंबर को क्या है 1948 को ही ये क्या है, हैदराबाद है वो भारत में विलय कर दिया जाता है। तो हमारा जो
क्वेश्चन था, क्या था, हैदराबाद रियासत का जो भारतीय संघ में विलय किस वर्ष हुआ था? तो आपका जो आंसर होगा 1948। देखिए मैंने आपको एक कहानी बताई है हैदराबाद रियासत की। हैदराबाद रियासत का एक शासक था निजाम मीर उस्मान अली। यह जो है भारत में मिलने के लिए राजी नहीं था। ठीक है, राजी करने के लिए क्या किया गया, ऑपरेशन पोलो चला गया। कब चलाया गया? 13 सितंबर 1948 को चलाया गया। कब तक? 17 सितंबर 1948 को क्या ये ऑपरेशन चलाया गया, और 17 सितंबर 1948 को ये मानवीय किया गया जहाँ भारत में मिलने के लिए। ठीक है, चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो किस देश से ग्रहण की गई? जो भारत में जो एकल नागरिकता है, यानी कि आप है जो भारत के केवल केवल और केवल भारत के नागरिक है, ऐसे नहीं कि आप पंजाब के नागरिक है, हरियाणा के नागरिक है, उत्तर प्रदेश के भी नागरिक है, फिर गुजरात के भी नागरिक है। तो ऐसा नहीं है, आप किसके नागरिक है? केवल और केवल भारत के ही क्या है, नागरिक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस देश से लिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस। देखिए अमेरिका नहीं, अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। ठीक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लैंड से लिया गया है। इस चीज का कॉन्सेप्ट सर, एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लैंड से लिया गया है, अमेरिका से नहीं लिया गया है। अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है सर? दोहरी नागरिकता का व्यवस्था है, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। दोहरी नागरिकता मतलब वहां पर है जो अमेरिका के है जो नागरिक हैं, ठीक है, और वहां पर राज्य के भी नागरिक। ठीक है, दोनों। देखिए अमेरिका के देश के भी नागरिक है और राज्य के भी वहां पर नागरिक है। ठीक है, दोहरी नागरिकता कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन भारत में आप क्या है, भारत में केवल और केवल आप नागरिक भारत के हैं, लेकिन पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहाँ के क्या है, आप निवासी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने, 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन या फिर 44वां संशोधन। इसका जो आंसर होगा वो होगा 42वां संशोधन। ठीक, 42वां संशोधन के दौरान ही क्या है, जो धर्मनिरपेक्ष है वो शब्द है इसमें जोड़ा गया था। 42वां जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1976 को हुआ था। इसको क्या कहा जाता है? देखिए इसमें बहुत सारे कानून बदले गए थे, 2-3 शब्द और जोड़े गए थे। तो इस कारण से क्या है, इसको एक लघु संविधान, ठीक है, लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को। देखिए धर्मनिरपेक्ष तो शब्द इसमें जोड़ा ही गया था, इसमें 2 शब्द और जोड़े गए थे। कौन से थे? तो इसमें धर्मनिरपेक्ष के साथ समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया था। ठीक है, और एक शब्द जोड़ा गया था राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, एकता और अखंडता, एकता व अखंडता बीच में जोड़ा गया था। ठीक है, ठीक है, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला धर्मनिरपेक्ष, दूसरा समाजवादी, तीसरा एकता व अखंडता है जो इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची का जो विचार है वो किस देश से लिया गया? देखिए भारतीय जो संविधान में एक समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है वो किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। यह जो कॉन्सेप्ट है हमारा, यह लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ठीक है, समवर्ती सूची में क्या है, समवर्ती सूची है जो हमारे संविधान के, देखिए जो हमारे संविधान में जो समवर्ती सूची है भारत में जो समवर्ती सूची है वो 3 तरह की है। एक तो संघ सूची है, ठीक है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, देखिए संघ सूची में क्या है, केवल और केवल संघ है वो कानून बनाएगा, और राज्य सूची में क्या है, केवल और केवल राज्य सूची बनाएगा।
लेकिन समवर्ती सूची में क्या है, दोनों के पास है क्या है, अकाउंट बनाने के अधिकार होते हैं। लेकिन अगर संघ और राज्य के बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है समवर्ती सूची के विषय को लेकर, तो मान्य किसकी होगी, केंद्र की होगी। ठीक है, किस अनुच्छेद में बताया गया है, 254 अनुच्छेद की याद रखिए। ठीक है, आर्टिकल 254 में बताया गया है कि अगर किसी विषय पर इनका विवाद होता है संघ और राज्य के बीच में, किसकी मान्य होगी, संघ की मान्य होगी। जो संघ कहेगा वही अंतिम है जो फैसला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है वो किस देश से ले गई है। ठीक है, हमारे जो राष्ट्रपति है, जो उनका चुनाव है करवाया जाता है, वो प्रणाली है वो किस देश से ली गई है। आपके सामने ऑप्शन है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। आपका जो सही उत्तर होगा, आंसर होगा, वो होगा आयरलैंड। जो राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रणाली का जो कॉन्सेप्ट है वो आयरलैंड देश से लिया गया है। इसमें क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते, इसमें क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। चुनाव क्या है, एक प्रणाली है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस कॉन्सेप्ट को हम जब राष्ट्रपति को हम डिटेल से पढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम उसमें ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, कि अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है। देखिए, राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया वो आयरलैंड से ली गई है, और भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये पूछा है किस देश से ग्रहण की गई है। आपके सामने ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या फिर जर्मनी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के देश से हमने क्या है, संविधान जो संशोधन है, जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो लिया है। अब आपको कमेंट में ये बताना है जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमारे किस आर्टिकल में है। भारत के संविधान, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है, ठीक है, जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दिया, आपको इसका जो जवाब है वो कमेंट में देना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के जो क्वेश्चन है वो हमारे समाप्त हो चुके हैं। हमने आज भी करीब 12 से 13 और 15 तक क्वेश्चन है वो डिटेल से कॉन्सेप्ट से समझे हैं, पढ़े हैं। ठीक है, हमने ऐसा नहीं है कि हाँ एक प्रश्न पढ़ा और उसका जो आंसर है वो दिया और चल पड़े। तो हमने पूरी तरह से है जो एक प्रश्न को और उसके आंसर को डिटेल से हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको क्या करना है, आपको करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगती है, किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट रहता है, या फिर मेरे से कोई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक वगैरह, या फिर मेरे कोई भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, पीपीटी में मिस्टेक हो सकती है, कोई भी, ठीक है, आपको क्या करना है कमेंट में बताना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मेरे पास है, मेरे साथ क्या है, टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, टेलीग्राम का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको नीचे मेंशन भी है, मंजीत कालवन PSIR। ठीक है, मंजीत कालवन PSIR है क्या, टेलीग्राम मेरा चैनल है, वहाँ पर मेरे साथ जरूर जुड़िए। ठीक है, वहाँ पर क्या है, आपको जो PDF है, अभी जो हमने पूरी जो PDF है ये क्वेश्चन की जो PDF है वहीं पर आपको मिलेगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, अभी जाकर लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पर डिस्क्रिप्शन में क्या पर क्लिक करना है और आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर आप आ जाएंगे। वहाँ से क्या आप PDF डाउनलोड करिए और बेझिझक आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, मिलेंगे कल को कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है।
तो जय हिंद, जय भारत।